आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खोरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में सियासी हलचल। नीतीश कुमार के एनडीए में दोबारा शामिल होने की कयास से आराइयां। आरजेडी एमपी मनोज झा ने कहा, नीतीश वाज़ेह करें अपना मौक़िफ़। यौम जमहूरिया के मौके पर राजभवन पटना में एक तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला नीतीश कुमार, रियासती वज़रा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। गांधी मैदान पटना में हुई यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने अंजाम दी परचम कुशाई। रियासत भर में जोशो खरोश के साथ मनाया गया जश्न यौम जमहूरिया। मुख्तलिफ मुकामात पर लहराया गया तिरंगा। रंगारंग सकाफती प्रोग्राम हुए पेश। वजीर आला वो जेडीयू सदर नीतीश कुमार की दोबारा एनडीए में जाने की कयास से आराइयां जोर पकड़ती जा रही हैं। जराये के मुताबिक नीतीश कुमार बीजेपी की हिमायत के साथ दोबारा वजीर आला का हलफ ले सकते हैं। जेडीयू जराये ने बताया कि सुशील कुमार मोदी नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। कहा यह जा रहा है कि हलफ बर्दारी की तकरीब इतवार को हो सकती है। उसी दौरान आरजेडी और जेडीयू ने जुमेरात को अलग अलग मीटिंग्स की, जबकि बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी पार्टी क़ियादत से बातचीत के लिए दिल्ली रवाना हुए। उनके साथ बीजेपी की साबिक नायब वजीर आला रेणु देवी भी मौजूद थी। बिहार की सियासी सूरत हाल पर आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने कहा कि वो वजीर आला नीतीश कुमार से इस उलझन को दूर करने की दरखास्त करते हैं। मीडिया नुमाइंदों के सवाल का जवाब देते हुए मनोज झा ने कहा कि आरजेडी ने कभी ऐसा खेला नहीं किया है। गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज। देखिए, मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं? मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और बिहार के साबिक नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी का कहना है कि बीजेपी की मरकजी क़ियादत जो फैसला करेगी, हम फैसले की हिमायत करेंगे। तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं विधायक थोड़ी हूँ, मैं तो राज्यसभा के अंदर हूँ। लेकिन ये सब तो आगे की बात है, मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है उसको देखकर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा, और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे। यौम जमहूरिया के मौके पर राजभवन पटना में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और वजीर आला नीतीश कुमार, रियासती वजीर अशोक चौधरी और साबिक वजीर आला और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लीडर जैतिन राम मांझी समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। रियासती वजीर और आरजेडी लीडर आलोक कुमार मेहता भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी एमएलए विजय कुमार सिन्हा को नीतीश कुमार के साथ बातचीत में मसरूफ देखा गया। यौम जमहूरिया के मौके पर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और वजीर आला नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने सुबह 9 बजे परचम कुशाई की। इस मौके पर कई वज़रा और ओहदेदार मौजूद थे। इसके साथ साथ कई प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए। सबसे पहले मुसल्लह दस्तों ने गवर्नर को सलामी दी। इसी दौरान परेड का भी एहतमाम किया गया। इसके साथ ही गवर्नर ने बहादुर फौजी जवानों को रियासती एजाजात से नवाजा। गवर्नर ने अपने खिताब में यौम जमहूरिया के मौके पर सभी को मुबारकबाद पेश की और नीतीश हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया।
वजीर आला नीतीश कुमार ने यौम जमहूरिया के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर परचम लहराया और परेड की सलामी ली। वजीर आला नीतीश कुमार ने हम वतनों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर इन्होंने जदोजहद आज़ादी के बहादुरों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। ये उन तमाम बहादुर बेटों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने मुल्क के फख्र, इत्तेहाद और सालमियत को बरकरार रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। ये हमारी जमहूरियत का जश्न मनाने और हमारे आइन में दर्ज नजरियात और इक़दार को फरोग देने का मौका है। वजीर आला ने कहा कि आज हम सबको अपनी आज़ादी, इत्तेहाद और सालमियत को बरकरार रखने का अहद करना है। रियासत में बाहमी भाईचारा, अमन और अहम आहंगी को बरकरार रखना होगा। अमन और हम आहंगी में ही खुशहाली और तरक्की है। बिहार की नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने पटना में यौम जमहूरिया की तकरीबात में हिस्सा लिया। तेजस्वी यादव ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आज सबसे बड़ी दुश्मन बेरोजगारी है। हमारी हुकूमत ने इस पर तारीखी काम किया है। हमने 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। किसी भी रियासती हुकूमत ने ऐसा काम नहीं किया है। ये नहीं रुकेगा। हमने जो वादे किए थे वो पूरे करेंगे और बिहार और मुल्क को आगे ले जाएंगे। के इस गांधी मैदान में आकर के हर्ष और खुशी है कि आप हमें इतना मान और सम्मान देने का काम और दायित्व और जिम्मेवारी आप लोगों ने दिया है। मैं कहना चाहूँगा कि इस बेरोजगारी से हम लोग निभाने का हम पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी की सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसके लिए लगातार हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य भी किए। लगभग 4.5 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां जो है 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने देने का काम। इससे बड़ा काम आज तक किसी भी देश के राज्य सरकार ने नहीं किया और ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला लगातार आगे चलता रहेगा। हम सब लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उस चीज़ को हम लोग पूरा करें और आप सब लोगों का इसी प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त करें तो मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाएंगे, देश को। मुजफ्फरपुर के इंचार्ज वजीर जितेंद्र कुमार राय ने यौम जमहूरिया पर शहीद खुदीराम बोस मैदान में कौमी परचम लहराया और परेड का मुआयना किया और सलामी ली। रियासती वजीर ने लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपनी हुकूमत की अवामी फलाही व बहबूद और तरक्याती स्कीम्स के बारे में भी जानकारी दी। सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी 52 इकाई पूर्ण हो चुकी है। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य जिले के सभी प्रखंडों के 144 ग्राम पंचायतों में कार्य चल रहा है। सकरा प्रखंड के सकराबाजी पंचायत में बायोगैस संयंत्र की स्थापना कर ग्रामीणों। सख्त सर्दी के दरमियान वजीर खजाना विजय कुमार चौधरी ने बिहार शरीफ के तारीखी सोगरा स्कूल के ग्राउंड में परचम कुशाई की। इसी दौरान नालंदा के एमपी कौशलेंद्र कुमार, डीएम शशांक शुभानकर, जिला काउंसिल की सदर पिंकी कुमारी, एसपी अशोक मिश्रा मौजूद थे। इसी दौरान आज़ादी के तराने गाए गए, शोहदा को याद किया गया, मिठाइयां तकसीम करके यौम जमहूरिया मनाया गया। रियासती वजीर ने कहा कि नालंदा में तरक्की हो रही है। जिले ने सेहत, तालीम, बिजली, ज़राअत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ समेत तमाम फलाही व तरक्याती प्रोग्राम्स में नुमायां पेशरफ्त की है। यही वजह है कि आज नीतीश कुमार लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। कोई जिला हो, कोई पंचायत हो, किसी इलाके में, किसी वार्ड में आप चले जाइए और एक बार घूम के चारों तरफ नजर घुमा दीजिए, आपको वही कुछ न कुछ बेमिसाल तरक्की की निशानी वही नजर आएगी। ये हमारे तरक्की की हालत है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और जो बिहार ने तरक्की की है उसका तो सबसे बड़ी मिसाल नालंदा खुद अपने आप में एक उदाहरण है। यहाँ जो सड़कों की हालत है, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो विकास हुआ है, महिलाओं की तरक्की के लिए जो काम हुआ है, अब चाहे किसी क्षेत्र की बात आप ले लीजिए, नालंदा जिले की बात ले लीजिए, बिहार की बात ले लीजिए, पूरे देश की हालत देख लीजिए। बिहार शरीफ ब्लॉक के मरूरा पंचायत के महादलित टोले में इंचार्ज वजीर और वजीर खजाना विजय कुमार चौधरी ने परचम कुशाई की। इस मौके पर मुस्तहिकीन में वजीर आला हाउसिंग स्कीम का मंजूरी नामा तकसीम किया गया।
और बिहार सरकार की तरफ से हम प्रभारी मंत्री और सारे जिले के वरिष्ठ अधिकारी, मुखिया जी, सब लोग यहाँ पर इस महादलित टोला में इस गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित थे और यहाँ के बुजुर्ग जो गुणे माझी हैं उन्होंने सबके बीच झंडा फहराया और हम सब लोगों ने, उन्होंने जो राष्ट्र ध्वज फहराया, हम सब लोगों ने उसको सलामी दी। यही गणतंत्र दिवस का महत्व है कि सबसे गरीब, वंचित वर्ग, महादलित वर्ग के गुणे माझी झंडा फहराते हैं और सरकार के मंत्री से लेकर सारे वरिष्ठ अधिकारी उसको सलामी देते हैं। यही प्रजातंत्र का असली रूप है। इसलिए नालंदा जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की यौम जमहूरिया के मौके पर गया के हरिहर सुब्रमण्या स्टेडियम के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के वजीर मोहम्मद इसराइल मंसूरी ने परचम लहराया। इसी दौरान इन्होंने परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबेजात और स्कूल के बच्चों की जानिब से झांकियां पेश की गई। इसराइल मंसूरी ने अपने खिताब में कहा कि आज हिंदुस्तानियों के लिए फख्र का दिन है। इन्होंने कहा कि बिहार हुकूमत आम लोगों के लिए मुसलसिल काम कर रही है। सुपौल के गांधी मैदान में डीएम कौशल कुमार ने परचम कुशाई की। इस मौके पर एसपी शिशु यादव समेत कई अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। शदीद सर्दी के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। परचम कुशाई से पहले डीएम एसपी ने परेड का मुआयना किया। परेड में पुलिस, एनसीसी और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के तुलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डीएम ने लोगों से खिताब किया और हुकूमत के अवामी फलाही स्कीम्स के बारे में तफसीली जानकारी दी। भागलपुर में यौम जमहूरिया बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। डिवीजनल कमिश्नर संजय कुमार सिंह, डीआईजी विवेकानंद, जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन और दीगर आला ओहदेदारों ने शहर के तारीखी सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में परचम को सलामी दी। इसी दौरान बिहार हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीम्स की झांकी पेश की गई। प्रोग्राम के दौरान कई असातिज़ा को उनके बेहतर काम पर इनामात से भी नवाजा गया। और स्वतंत्रता के अंकुर को अपने हृदय के खून से सींचा। आज के दिन ही वर्ष 1950 में आजाद भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान द्वारा ही हमारी शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। संविधान द्वारा भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, जिसमें जनता की अपेक्षाओं को निर्वाचित सरकार के माध्यम से पूरा किया जाता है। सदियों की गुलामी से आजाद होने के बाद हमने इतनी प्रगति कर ली है कि आज हम खाद्यान्न, उद्योग, सुरक्षा, अंतरिक्ष आदि सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। विकास के इस यात्रा में भागलपुर जिला भी गतिमान है। मैं आपको विकास के इस यात्रा में शर्मा ने यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा लहराया। इन्होंने लोगों को मुबारकबाद पेश की। अजीत कुमार ने कहा कि आज आइन खतरे में है। इन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कामयाब बनाने की अपील की है। हम आपके मीडिया बंधु की तरफ से पूरे देशवासियों को शुभकामना देते हैं, बधाई कर देते हैं और पूरे भागलपुर वासियों को भी देख रहे हैं जिस तरह से उमंग है लोगों में। और आपको बता दें, ये 1950 में जो संविधान बचा, जिसको आज केंद्र सरकार उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी आज निकले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और आज के दिन 26 जनवरी है, तो हम सबसे आह्वान करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं मोदी की गारंटी है 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, 14 में उन्होंने कहा एक भी रोजगार किसी बच्चियों को नहीं मिला। आप लोग को देखना है कि लोकतंत्र बचाना है। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले हैं, अभी असम से होते हुए बिहार 29 जनवरी को आएंगे। हम चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल के भारतवर्ष के सभी नागरिकों को न्याय मिले, उनको नौकरी मिले, एक महंगाई कम हो। इसके लिए हम चाहेंगे 26 जनवरी को याद करते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सबसे आह्वान देशवासियों से करते हैं, आइए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को मजबूत करके देश को बचाने का काम करिए, युवकों को रोजगार देने का। यौम जमहूरिया के मौके पर भागलपुर के मुख्तलिफ इंतजामी दफातर, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में तिरंगा लहराया गया और यौम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाया गया। भागलपुर डिवीजनल कमिश्नर संजय कुमार ने भागलपुर डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर में कौमी परचम लहराया। डीआईजी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस समेत दीगर दफातर में भी कौमी परचम लहराया गया।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी शहीदों को नमन करते हैं जिनके कारण हमें यह दिन हासिल हुआ। आज के दिन भागलपुर के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि हम प्रगति के पथ पर बढ़ते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज गणतंत्र दिवस पर? देखिए, हर एक व्यक्ति जो है अपना काम प्रॉपरली करे, दिल से करे, लगन से करे और इसी में हमारी सबकी प्रगति है। और जब सभी प्रगति करेंगे। यौम जमहूरिया के हवाले से पूरे मुल्क में जोशो खरोश का माहौल है। भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड ग्राउंड में घनी धुंध के दरमियान छोटे छोटे बच्चे अपने गालों पर कौमी परचम लगाते नजर आए। ये बच्चे यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत के लिए ग्राउंड पहुंचे थे। सुगोली नगर पंचायत समेत तमाम पंचायतों में परचम कुशाई की गई। कांग्रेस लीडर अजय झा ने प्रजापति कांग्रेस आश्रम में कौमी परचम लहराया। ब्लॉक हेडक्वार्टर में रीना कुंवर ने, पुलिस हेडक्वार्टर में थाना सदर अमित कुमार सिंह ने, पुलिस जोनल ऑफिस में पुलिस इंस्पेक्टर मनु प्रसाद, नगर पंचायत की चीफ काउंसलर नसरीन अली ने परचम कुशाई अंजाम दी। वेस्टर्न PACS के सदर श्याम शर्मा ने वाटर टैंक के पास राम मनोहर लोहिया के दफ्तर में, दीनानाथ प्रसाद गांधी मेमोरियल पर सर्कल ऑफिसर इंचार्ज नेहा कुमारी, सरस्वती शिशु मंदिर में बीजेपी के लीडर रामगोपाल खंडेलवाल ने तिरंगा लहराया। कटिहार जिले में भी 75वां यौम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाया गया। राजेंद्र स्टेडियम में DM रवि प्रकाश ने परचम कुशाई की। DM रवि प्रकाश और SP जितेंद्र कुमार ने परेड का मुआयना किया। कई किस्म की झांकियां पेश की गई जिसमें महकमे फायर ब्रिगेड, महकमे तालीम, महकमे ज़राअत, महकमे सेहत और दीगर कई महकमों की जानिब से कई पुरकशिश झांकियां बनाई गई थी। DM रवि प्रकाश ने अपने खिताब में जिले में होने वाले तमाम कामों की जानकारी दी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार में सियासी हलचल, नीतीश कुमार के NDA में दोबारा शामिल होने की कयास आराइया। RJD MP मनोज झा ने कहा, नीतीश वाज़ेह करें अपना मौक़िफ़। यौम जमहूरिया के मौके पर राजभवन पटना में एक तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला नीतीश कुमार, रियासती वुज़रा और दीगर मुआज़्ज़िज़ीन की शिरकत। गांधी मैदान पटना में हुई यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने अंजाम दी परचम कुशाई। रियासत भर में जोशो खरोश के साथ मनाया गया जश्न यौम जमहूरिया। मुख्तलिफ मुकामात पर लहराया गया तिरंगा। रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।